इस वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्लास 8th के न्यू मैथ गणित प्रकाश के फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है क्यूब से रिलेटेड उन्हें सोल्व करेंगे। तो आपका ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। मैं शिव कुमार। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो यहाँ पर बच्चों 27,000 और 10,648 का क्यूब रूट निकालना है कि ये किस वैल्यू को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर कर बना है। तो क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का हम सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 27,000 का करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चों इसको वैसे 2 से भी फैक्टर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 27 हमें पता है 3 पे जाता है। तो सबसे पहले 3 से स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। 3 पर करेंगे तो ये हमारा आ गया 9,000। अगेन 3 पे किया तो ये आ गया 3,000। अगेन 3 पर किया तो ये आ गया 1,000। अब लास्ट में 0 है तो ये 2 पर भी डिवाइड होगा। तो 2 पर किया तो ये आ गया 500। अगेन 2 पर किया 250। अगेन 2 पर किया 125। और अब 5 पर जाएगा तो 25। फिर से 5 पर किया 5 और फिर से 5 पर किया तो 1। तो जो 27,000 है इसके जो फैक्टर बने हैं इसमें 3 टाइम 3 आया है, 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इनके अगर पेयर्स बनाएं, कॉम्बिनेशन बनाएं, 3 आइडेंटिकल ग्रुप बना लिए 3 के, और यहाँ से सिंगल सिंगल वैल्यू अगर लें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5। और यह सभी 3 टाइम है तो यहाँ पर 3 डाल सकते हैं। अब 3 2 का 6, 6 5 का 30। तो ये क्या आ जाता है 30 का क्यूब। और यहाँ पर क्या है, अगर क्यूब रूट निकालना तो ऐसा सिंबल डालकर 27,000 और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इसे सोल्व कर कर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 27,000 का आ जाएगा 30। ये 27,000 का क्या आ गया क्यूब रूट। तो इस तरह से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, फिर 3 के ग्रुप बनाओगे, उन ग्रुप में से सिंगल सिंगल वैल्यू लेकर पावर 3 लिख दोगे, और जब आप ये वाला सिंबल डालोगे तो इक्वल डालकर वो पावर कैंसिल करके लिख देनी है 30। और नेक्स्ट हमने क्यूब रूट निकालना है 10,648 का, 10,648 का। तो इसके प्राइम फैक्टर लास्ट में देखो इवन है तो 2 पर करें तो आ जाता है 5 3 2 4। अगेन 2 पर किया तो 2 6 6 2। अगेन 2 पर तो 1 3 3 1। अब 11 पर, क्योंकि ये 11 पे जाएगा तो 1 2 1। 11 पे किया 11, 11 पे किया 1। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर बन गए हैं 3 टाइम बच्चों 2 है और 3 टाइम 11 है। अब अगर हम इसे के ग्रुप बना लें 3 के ग्रुप, तो इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना, 2 × 11 3। मतलब इसमें 2 भी 3 टाइम है और 11 भी 3 टाइम है। और जब क्यूब रूट आपने निकालना है तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं। 2 × 11 22। तो 22 ही आंसर है बिना पावर के। लेकिन करने का क्या तरीका, आप एक बार इसको ऐसे लिख लोगे, यहाँ पे 3 डालकर, और इसका आंसर ये पावर कैंसिल करके 22। इस तरह से 10,648 का क्यूब रूट आ जाता है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो बच्चों ये वाला एक नंबर गिवन है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो इसके हम निकालने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर। तो यार 3 पे जाता है तो 4 4 1। अगेन 3 पर डिवाइड करेंगे 4 4 1 को तो 147। अगेन 3 पर करेंगे तो आ जाएगा 49। अब 49 7 पे जाता है 7, 7 पे किया 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो जो 7 है उसका 3 आइडेंटिकल ग्रुप नहीं बन पाया। ये वाला नंबर तो 3 टाइम आ गया, लेकिन ये वाला नंबर केवल 2 टाइम आया। ये भी 3 टाइम आना चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर आर ओनली 2 टाइम 7 प्राइम फैक्टर, केवल 2 बार 7 है। और आगे लिखा नीड 1 मोर फैक्टर ऑफ 7, एक 7 और चाहिए हमें। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करें टू मेक क्यूब नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा 7। तो यहाँ लिख देंगे द नंबर टू मल्टीप्लाई बाई 7, हमारा आंसर 7 है। अब इस नंबर को 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बच्चों अगर मैं इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो नया नंबर आएगा वो आ जाएगा 9261। तो 7 से मल्टीप्लाई करने का क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 7 बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 टाइम ऊपर 3 था, इसके जो फैक्टर थे उसमें 3 बार 3 था और 2 टाइम क्या था 7 था। लेकिन अब 7 को मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, इसमें एक 7 और बढ़ गया। नया नंबर एक तो हमारा ये बन गया, इसमें एक 7 और बढ़ गया। और अगर अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें 9261 का, यहाँ पर देखो ऐसे सिंबल डाल के 3 लिखते हैं, तो इसमें से 1 1 वैल्यू को लेकर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो इसका क्यूब रूट 21 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर पूछा गया है द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन नंबर, कि अगर किसी ओड नंबर का क्यूब निकालते हैं, ओड नंबर कौन सी होती हैं, जैसे 1 3 5 7 9, वो वाले नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 ओड नंबर। तो पूछा है क्या किसी ओड नंबर का अगर क्यूब निकाला जाए तो जो आंसर होगा क्या वो इवन नंबर में होगा। आंसर इसका फॉल्स, कि ऐसा नहीं है। और एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर, रीजनिंग इसकी है कि प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर इज़ ऑलवेज ओड नंबर, जो प्रोडक्ट होता है ओड नंबर का वो ऑलवेज क्या होता है, ओड नंबर होता है। जब आप कह सकते हो ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पर 3 ओड नंबर है, अगर मैं इसका क्यूब निकालूँ तो क्या आएगा, 3 को 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आता है, और 27 क्या एक ओड नंबर है। ऐसे 1 का क्यूब निकालूँ तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 1 ही आएगा, और 1 भी एक ओड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब डैट एंड्स विद 8, क्या ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में 8 हो, मतलब परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 8 कभी नहीं आता। फॉल्स, कि ऐसा नहीं है। रीजनिंग द क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, कि जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है। जैसे अगर मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इसने यही पूछा था कि क्यूब के बिल्कुल लास्ट में 8 कभी नहीं होता, 8 होता है। थर्ड पार्ट में पूछा द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपको पता ना कौन से होते हैं, 10 से लेकर 99 तक। 1 0 10, क्योंकि 1 और 0 2 डिजिट हो गए, और 99 ये भी 2 डिजिट है। तो इसमें पूछा क्या 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो क्या उसका जो भी आंसर आता है उसके 3 डिजिट होते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट का आंसर है फॉल्स है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा डिजिट जो नंबर होता है वो होता है 10। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, आप रीजनिंग में लिखोगे द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10 एंड क्यूब ऑफ 10, जो 10 की पावर 3, 10 का जो क्यूब होता है मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 वो होता है 1000। और इसके कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसके तो 4 हो गए। अरे सबसे छोटे वाले के ही 4 हैं, तो विच इज़ 4 डिजिट नंबर। तो ये रीजनिंग हो गया। और स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो 2 डिजिट नंबर होता है उसका जो क्यूब होता है उसके 3 डिजिट नंबर होते हैं, लेकिन हमने देखा सबसे छोटे वाले के ही 4 डिजिट है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7
और मोर डिजिट, क्या 2 डिजिट जो नंबर अभी हमने 10 का जैसे किया था, क्या उसका जो क्यूब होता है उसके जो डिजिट होते हैं क्या वो 7 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं? तो इसका आंसर भी यहाँ पर है कि फॉल्स। फॉल्स कैसे? देखो रीजनिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे। जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमने 10 बोला था, तो बड़े से बड़ा जो द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99 है, एंड क्यूब ऑफ 99, अगर 99 का क्यूब निकालो, 99 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो, 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, तो हमारा ये वाला आंसर आता है क्यूब उसका, 99 का क्यूब। और इसके अगर मैं डिजिट काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, जबकि स्टेटमेंट में बोला गया था 7 या 7 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है 6 ज़्यादा से ज़्यादा 6 है और कम से कम हमने ऊपर वाले में काउंट किया था 4। इसका मतलब आप रीजनिंग में लिखोगे द क्यूब ऑफ 2 डिजिट हैव 4 5 और 6 डिजिट। इसके जो डिजिट होते हैं क्यूब के 2 डिजिट नंबर वाले के 4 से लेकर 5 या फिर 6 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है अ क्यूब नंबर हैव एन ओल्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कहने का मतलब अगर कोई क्यूब होता है जो किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके आता है, क्या उसके अगर फैक्टर निकाले जाएं तो क्या वह ऑर्डर नंबर में होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। रीजनिंग आप लिखोगे फॉल्स क्यों है? क्योंकि देखो जो 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, और क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूब निकालने के लिए, ने कहा कि जो 8 है जो क्यूब नंबर होता है जो भी जैसे 8 और 27 है, इसके अगर फैक्टर निकालें तो क्या वह ऑर्डर नंबर में आते हैं? ऑड नंबर मतलब जैसे आपने देखा ना कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 8 1 के टेबल में तो सभी आती हैं, तो 8 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी होता है 2 4 का 8, 4 के टेबल में होता है 4 2 का 8, और 8 के टेबल में 8 1 का 8। कितने फैक्टर बने? ऑड बने क्या इवन? 1 2 3 4 4 4 इवन है। यहाँ पर क्या लिखा था कि ऑड में बनेंगे। पूछा गया था क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, जबकि ये फॉल्स है। एक बार और ट्राई करते हैं। 3 का क्यूब निकाल लिया, 3 का क्यूब 27 है। अब 27 देखना है कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में 3 9 का 27 होता है, 9 3 का 27 1 का। ये भी क्या ऑड बने हैं वैल्यू? नहीं, इवन। 1 2 3 4 4 एक इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है यू आर टोल्ड डैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768। तो यहाँ पर गैस करने के लिए कहा है, और वो भी विदाउट फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर नहीं निकालने। देखो बिना कैलकुलेशन किए कैसे गैस कर सकते हैं कि इसका क्यूब रूट कौन सा होगा। देखो जो हमारे पास नंबर गिवन है वो गिवन है 1331। आपने क्या देखना है इसमें? आपने इसका लास्ट डिजिट पहले तो देख लेना है, क्या है? 1 है। और अगर आप चेक करें कि लास्ट में 1 कब आता है, अगर जो क्यूब रूट वाला नंबर है उसके लास्ट में भी 1 हो। इस बुक के पेज नंबर 12 में 1 से लेकर 20 तक क्यूब गिवन है। देखो लास्ट में 1 कब आता है? ये क्यूब है और ये क्यूब रूट, यहाँ पर 0 9 2 3 6 5 1 तभी आता है अगर स्टार्टिंग ही 1 से हो, मतलब क्वेश्चन में भी लास्ट डिजिट 1 हो। यहाँ पर देखें तो लास्ट में चेक करो 1 नहीं है ना, तो इससे आइडिया लग जाता है कि जो नंबर होगा क्यूब रूट होगा उसके लास्ट में भी 1 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1331 एंड्स इन 1, सो इट्स क्यूब रूट मस्ट एंड इन 1, यानी कि उसका जो क्यूब रूट होगा उसके भी लास्ट में 1 की तो गारंटी है, 1 तो पक्का होगा। और आगे आप लिख सकते हैं इसमें कि सिंस इट्स अ 4 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर है 1331, क्योंकि यह 4 डिजिट वाला नंबर है, द क्यूब रूट इज़ लाइकली अ स्मॉल 2 डिजिट नंबर। क्योंकि अगर क्यूब 4 डिजिट नंबर हो तो उसका क्यूब रूट कम से कम 2 डिजिट नंबर होगा। तो इसको भी ध्यान से समझें, क्योंकि बच्चों
9 तक 9 का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर होता है, और जब 10 शुरू होता है तो 10 का आंसर क्या आता है, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, उसमें 4 डिजिट होते हैं, तो कम से कम 2 डिजिट ये नंबर होगा। तो नंबर को जब गैस करेंगे या तो फिर ये 11 हो सकता है या फिर 21 या 31, ऐसे कोई नंबर होगा। तो सबसे स्टार्टिंग में अगर हम 11 को देखेंगे, 11, 21, 31 इनमें से कोई होना चाहिए, लेकिन 21 को नहीं, हम 11 को ही ट्राई करेंगे क्योंकि ये 1000 के काफ़ी नज़दीक है। तो 11 का अगर हम क्यूब निकालते हैं, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाता है 1331। तो इस तरह से बच्चों आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हो कैसा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं 4930। तो बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से बच्चों आपको समझ आ जाएगा, तो पहले टॉपिक करते समय थोड़ा सा हमें रूल्स समझने पड़ते हैं। अब यहाँ पर है 4913, तो इसको भी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो हमारी क्या ट्रिक होगी कि इसका लास्ट वाला डिजिट देखें। दूसरे नंबर पर आपको 1 से लेकर 10 तक बुक में गिवन है, 1 से लेकर 20 तक। वैसे तो आपको 1 से लेकर 20 तक के ही क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन लास्ट यूनिट डिजिट चेक करने के लिए 1 से लेकर 10 तक तो हों। देखो यहाँ पर पता चल जाता है, अगर किसी के लास्ट में 4 होगा, तो इधर मान लो किसी के लास्ट में 4 है, तो आप उसके यूनिट डिजिट को चेक कर सकते हो कि यूनिट डिजिट में भी 4 होगा। और अगर किसी के लास्ट में 3 है, क्यूब के लास्ट में 3 है, तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में 7 होगा। देखो यहाँ पर क्यूब के लास्ट में क्या है 3 है, तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में क्या है 7। तो यहाँ से अगर हमें ये लर्न हो जाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से गैस कर लिया कि एंड्स इन 3, इसका लास्ट डिजिट 3 है, सो इट्स क्यूब रूट मस्ट एंड्स इन 7, उसके क्यूब रूट में 7 जरूर होगा। तो लास्ट वाला डिजिट तो आपने गैस कर ही लिया और यहाँ पे लिख भी दिया सिंस 7 का क्यूब 343। नेक्स्ट मैंने बताया था ये कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। अगर ये 4 डिजिट है तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो कम से कम 2 डिजिट होगा। अब 2 डिजिट हो गया ना, यहाँ तक तो क्लियर है 2 डिजिट होगा। अब 2 डिजिट लास्ट हमने गैस किया था, 2 डिजिट एक तो 10 होता है, जीरो वालों का तो क्यूब करना आसान है ना। 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब आपको पता है, 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। तो 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब होता है 8000। कैसे किया, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, जो आप ऐसे कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, और 0 3 बार आएगी क्योंकि 3 लगा हुआ है, तो 8000। अब जो हमारा आंसर है वो ये वाला है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है बच्चों कि ये जो वैल्यू है वह 1000 से बड़ी है, 8000 से छोटी है, यानी कि 10 से 20 के बीच में है। बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 से 20 के बीच में इसका क्यूब रूट होगा जिसके लास्ट में 7 भी आए। अब 10 से 20 के बीच में लास्ट में 7 कब आता है, जब 17 होता है। तो ये किसका होगा, 17 का, यानी कि जो ये हमें गिवन है 4913 का आंसर क्या आएगा 17। कैसे गैस किया, इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, 10 से 20 के बीच में, यानी कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बीच में। तो 17 लास्ट डिजिट तो 7 वाला ही हमें चाहिए था, वो तो हमने पहले ही गैस कर लिया था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें पूछा गया है 12167 का। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर गिवन है इसके लास्ट में क्या है 7, एंड्स इन 7, सो इट्स क्यूब रूट मस्ट एंड्स इन 3। जो इसका क्यूब रूट होगा, जिसका क्यूब रूट्स होगा उसके लास्ट में 3 होगा। कैसे पता चला, तो वही बच्चों, क्योंकि हमें पता जब 27 क्यूब है तो जिसका जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 3 होता है, 3 का क्यूब ही 27 होता है। तो ये चीज़ आपने याद करके रखनी है, 1 से लेकर 10 तक कम से कम याद करके रखो। तो हमें गैस हो गया कि इसका जो क्यूब रूट होगा उसका क्या होगा, लास्ट डिजिट 3। नेक्स्ट, ये खुद कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का है। अगर नंबर 5 डिजिट का हो तब भी उसका जो स्क्वायर रूट होता है वह 2 डिजिट का होता है, 2 डिजिट का।
तो 10 का क्यूब तो आपको पता है। अब लास्ट डिजिट पहले तो पता लग गया हमें कि वो क्या होगा, 3 होगा। चलो मैं इसे साइड पर लिख लेता हूँ लास्ट डिजिट। अब ये 2 डिजिट नंबर होगा। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। 20 का होता है 8000, तो यहाँ लिख लेते हैं 20 का क्यूब कितना होता है 8000, तो हमने इसका नज़दीकी लिखना है कि किसके बीच बीच में ये आ रहा है। और 30 का क्यूब होता है 27000। ठीक है, देखो ये है 1 2 3 4, यह है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट चाहिए ना। और वैसे भी ये जो वैल्यू है 12000 वाली 8000 से बड़ी है और 27000 से छोटी है, यानी कि इसके बीच में होगा, 20 से 30 के बीच में इसका आंसर होगा। यानी कि हो सकता है 21 हो, 22, 23, 24, 25, 29 तक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए। तो 20 के बाद लास्ट डिजिट 3 कौन सा आता है, 23 का। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 23, क्योंकि 20 के बाद वाला नंबर चाहिए और लास्ट में 3 हो, 23 और 30 से पहले वाला। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 32,768। तो देखो यहाँ पर हमें नंबर गिवन है 32,768 और इसका लास्ट डिजिट है 8, एंड्स इन 8, कि ये वाला जो नंबर है इसके एंड में 8 है। सो इट्स क्यूब रूट मस्ट बी एंड इन 2। एंड में 8 कब आता है, जब लास्ट डिजिट 2 हो। जैसे 2 × 2 8 होता है, यानी कि 2 से क्यूब 8 बनता है, तो इसके लास्ट में भी 2 होगा, इसके क्यूब रूट के लास्ट में। तो यूनिट डिजिट हमें पता चलेगा, लास्ट वाला डिजिट है 2। अब ये भी 5 डिजिट है, अगर ये 5 डिजिट है तो इसका क्यूब रूट 2 डिजिट वाला होगा। तो 30 का तो स्क्वायर हमें पता था 27000 था, तो ये 30 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा, क्यूब से। 30 का क्यूब था 27000, तो बच्चों उससे तो ये होगा बड़ा। और 40 का क्यूब क्या होगा, 40 का क्यूब होगा 64,000। तो इसका जो वैल्यू है 32,768, ये 27 से बड़ी, 64 से छोटी है। तो जो आंसर होगा वो 30 से 40 के बीच में होना चाहिए और लास्ट में 2 होना चाहिए। 30 के बाद लास्ट में 2 कब आता है, जब 32 हो। इसलिए जो 32768 है, इसका आंसर क्या हो सकता है, 32। तो इस तरह से बहुत आसानी से अगर आपको परफेक्ट क्यूब दिए हैं तो उनके आंसर आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन द रीजनिंग। तो यहाँ पे कुछ नंबर है और बिल्कुल साथ साथ वाले हैं, 67, 66, 43, 42, 67, 66, 43, 42। यहाँ पर दोनों के क्यूब की बात की गई है, यहाँ पर दोनों के स्क्वायर के लास्ट में। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर का डिफरेंस देखना है इन नंबर का, यहाँ पर दोनों के क्यूब का डिफरेंस चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। ये बच्चों होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 67 का क्यूब और माइनस 66 का क्यूब। तो ये 67 और 66, ये a है और ये है b। a माइनस b था ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 67 माइनस 66 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसमें a स्क्वायर है यानी कि 67 का स्क्वायर, फिर प्लस डालकर a भी है, यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 67 मल्टीप्लाई 66, फिर प्लस डालकर b का स्क्वायर यानी कि 66 का स्क्वायर। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, दोनों का डिफरेंस पहली ब्रैकेट में तो आ गया 1। अब 67 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता 4489। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 4422 और 66 का स्क्वायर निकालोगे आप तो आ जाएगा 4356। अब इन सभी नंबर को प्लस कर देंगे तो आ जाता है 13,000
267। तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पर 43 का क्यूब और -42 का क्यूब। इसे भी कैसे करेंगे, सेम ये फार्मूला, यानी कि पहले a माइनस बी, पहले दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है तो 43 माइनस 42, उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 43 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस में आ जाएगा 42 का स्क्वायर। अब जब कैलकुलेशन करते हैं 43 में से 42 गया तो 1 आ गया। अब 43 का स्क्वायर करते हैं तो 43 का क्यूब हमारे पास आया था 1849 और उसके बाद आता है 1806 और 42 का आया था 1764। इन सब को प्लस करते तो हमारे पास आया था 5419। तो यहाँ पर आंसर था ये वाला और सेकंड पार्ट में है ये आंसर। अब नेक्स्ट हमने वही सेम टू नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है, इसके लिए फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा। जब दो के स्क्वायर का डिफरेंस हो तो बच्चों ये वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। पहले जो हमारा फार्मूला था वो क्यूब का था, ये क्या है स्क्वायर के लिए। तो हम इन दोनों वैल्यू को पहले माइनस करेंगे फिर प्लस, यानी कि 67 माइनस 66 और 67 प्लस 66, इसको माइनस करके 1 और यहाँ पर 133 और ये आंसर आ गया 133। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें गिवन है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। इसमें भी बच्चों यही करेंगे, एक बार इन दोनों नंबर को माइनस, एक बार इन दोनों नंबर को करेंगे प्लस। तो ये a माइनस बी फार्मूले के अकॉर्डिंग, अब a प्लस बी, a माइनस बी करके हमारे पास 1 आ रहा है तो यहाँ पर 85 हो गया और ये आंसर आ गया 85। देखो ये दो आंसर तो बहुत छोटे छोटे हैं, 133 और 85 जो थर्ड और फोर्थ पार्ट में आए हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था आंसर ये वाला 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब 13,267, यही सबसे बड़ा आंसर आया है। तो आप आंसर में लिख दोगे द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ फर्स्ट पार्ट 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और लास्ट कुछ वीडियो भी हमने इस चैप्टर पर बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।